सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। ये कौन सा टाइम है अखबार पढ़ने का? अखबार नहीं पढ़ी, हाईलाइट कर रही हूँ। क्या हाईलाइट कर रही हैं? जॉब के इश्तिहारात देख रही हूँ। आप जॉब करेंगी? हाँ, इसमें बुराई क्या है? इतना पढ़ लिखने का क्या फायदा? अच्छा है ना, मेरा वक्त भी अच्छा गुजरेगा और घर में दो पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, वैसे आइडिया तो अच्छा है। अन्ना जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, पहले अखबार को तो साइड पे करें, मेरी तरफ देखें। ये लो, बंद कर दिया। पूछो। आप मुझसे इतनी दूर दूर क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सारा दिन काम में मसरूफ रहती हूँ इसलिए। वैसे ही लग रहा है तुम्हें? कुछ छुपा रही है ना आप मुझसे? बताएं, क्या बात है? मैं नहीं चाहती कि मेरा मनहूस साया मेरी बहन पर पड़े। अन्ना जी, ये आप क्यों सोच रही हैं? क्या सिर्फ औरत ही मनहूस होती है? ये मर्दों का मुआशरा है और हम औरतें, हम तो सिर्फ गुलाम हैं इनकी। मैं तलाक याफ्ता हूँ, इसीलिए तुमसे दूर रहती हूँ। मैं नहीं मानती इन बातों को। लेकिन दुनिया तो मानती है ना। दुनिया क्या मानती है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बहन को मानती हूँ। तुम नहीं समझोगी, ये सारी चीजें हमारे माशरे का हिस्सा है और हमें इस माशरे के साथ ही जीना है। हाँ, बहुत अच्छा माशरा है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। सिर्फ मर्दों का माशरा, या ना जी? अच्छा छोड़ो ना, तुम क्यों इन बातों को लेके बैठ गई हो? मूड नहीं खराब करो अपना, कल मायूं बैठना है तुम्हें। कल मुझे मायूं बैठना है और आप ही मुझे मायूं बिठाएंगी। हर रस्म आप शुरू करेंगी और आप ही मेरे साथ साथ रहेंगी। ठीक है, एक दोस्त ने एक बात कही थी, लेकिन मैंने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी। और मैं क्यों दूं अहमियत? मैं तो सिर्फ आपको अहमियत दूंगी ना। आप मेरा सब कुछ हैं, आपके सिवा कोई बहन भाई है मेरा? बस अन्ना जी, कल से हर रस्म में आप आगे आगे होंगी और मेरे साथ होंगी। अन्ना जी, प्लीज मत रोएं। रोना तो किसी और को चाहिए, जिसने मेरी इतनी प्यारी परी जैसी बहन को रुलाया। Honor crime means offense committed in the name of God. अबू, हाँ बेटा मुनीब, बोलो। आप बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, बैठो, क्या हुआ? आओ। हाँ बेटा, तुम कुछ डिस्टर्ब नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? अबू, एक चीज मुझे परेशान कर रही है, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूं। क्या अम्मी वाकई मेरे और अलिशबा के रिश्ते से खुश नहीं? अब क्या कह दिया तुम्हारी माँ ने? कहा तो कुछ नहीं है उन्होंने, लेकिन सुबह वो फहमीदा आई थी, वो जो रिश्ते करवाती हैं। आप तो जानते हैं, वो जब भी आती हैं वो अच्छी तरह अम्मी को ब्रेन वॉश करके जाती हैं। आज भी जब वो आई तो उन्होंने पता नहीं क्या कहा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अच्छी तरह अम्मी के कान भरे। और अब्बू देखें, मैं नहीं चाहता कि अम्मी किसी बात से परेशान हो। मुझे पता है वो मेरी शादी से खुश नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो अलिशबा को अपनी बहू तो एक्सेप्ट करें। मैं नहीं चाहता कि मैं शादी के बाद किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा बनूं, खाम खाम में घर में एक साजिश चलती रहे। देखो बेटा, हर औरत के कुछ फितरी खदशात होते हैं। जब वो बहू बनती है, सास बनती है, यही खदशात तुम्हारी माँ में भी। तुम्हारी माँ समझती है कि अलिशबा तुमसे शादी करके तुम्हें उससे जुदा कर देगी। उसका ख्याल है कि अलिशबा इस घर को ऑक्यूपाई कर लेगी
और ना जाने क्या क्या ख्यालात उसके जहन में होंगे। बट तुम इतना सीरियस मत हो, इग्नोर करो इन बातों को। ये हमारे माशरे का बस एक ट्रेडिशन है, तब से है, रहेगा। लेकिन अब्बू, देखो मुनीब, जितना तुम इस छोटी सी बुझती हुई चिंगारी को हवा दोगे ना, ये मुमकिन है कि भड़क के एक खतरनाक आग बन जाए। इस वक्त तो इस सारी बात को इग्नोर करना ही बेहतर होगा। देखो, तुम्हारी शादी के बाद आई एम श्योर हालात बेहतर हो जाएंगे। अरे यार, तुम्हारी दुल्हन हारी है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। तुम किन गमों अफसोस को लेके बैठ गए हो? बी हैप्पी माय सन। ये लीजिए फाइल। वो आज आएगा लड़का खाने वाला? आएगा आज। अच्छा, उसको ना 50,000 रुपये देना है और एहतियात से गिन के देना। 50,000 देने? और रसीद ले लेना उससे। वो लड़का मिला था मुझे, क्या नाम है उसका, जो थाने नहीं गया था मेरे साथ? हाँ, कासिम। कासिम, कासिम अच्छा लड़का है, बहुत तमीज़दार है। मुझसे कह रहा था कि किसी भी किस्म का काम हो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा मुझे। अब तो काम पे लग गया है। अब क्या मतलब? पहले नहीं करता था कुछ? मैं शादी का कार्ड देने गई थी ना, तो उसकी अम्मी बता रही थी कि उसने अपनी मोबाइल की दुकान कर ली है। पहले तो बस सिर्फ आवारागर्दी करता फिरता था। ये वही तो है जिसका रिश्ता आया था नाबिया के लिए, उबैद से पहले। अच्छा, आज भी दफ्तर जा रहे हैं? बस आज ही जा रहा हूँ। कल से छुट्टी ले ली है मैंने 1 हफ्ते की। सभी काम खुद करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ख्याल रखना। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ रह गई है ये? फिर मिलाती हूँ। अलिशबा, अलिशबा, किससे फोन कर रही हो? सानिया को। देखी आपने इसकी हरकत? कैसी हरकत? कुछ अता पता नहीं है इन मोहतरमा का, ऊपर से फोन भी बंद करके रखा हुआ है। हाँ, लेकिन सब खैर तो है। तुम्हें क्या काम पड़ गया सानिया से? अन्ना जी, आपको याद नहीं है, पार्लर जाना है आज मुझे। ओह हाँ, देखो जरा घर के कामों में मैं बिल्कुल ही भूल गई। अब क्या करोगी? क्या करूं अब मैं? हाँ, वैसे इतनी मुश्किल भी नहीं है। 2 घर छोड़ के तो रहती है वो, तुम्हें काम करो ना, उसके घर चली जाओ। हो सकता है भूल गई हो वो। अच्छा, जाती हूँ मैं। कैसे जाओगी? मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, चली जाऊंगी। ठीक है। मैं अभी आई। हाँ ठीक है, खैर से जाओ। फोन नहीं ले जा रही अपना? नहीं। एक बात बताऊं मैं खालदा, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े बड़े घरों पे जाती हूँ मैं रिश्ते करवाने, छोटे मोटे इलाकों में तो मैं जाती ही नहीं। मैंने तुम्हारे इकलौते बेटे मुनीब का इतना अच्छा रिश्ता बताया था, इतना अच्छा रिश्ता बताया था, लेकिन पता नहीं तुमने कहाँ अपने रिश्तेदार में इसका रिश्ता करवा दिया। बस क्या बताऊं फहमीदा, पता नहीं उस अलिशबा ने मेरे बेटे को क्या घोल के पिला दिया है कि मेरी एक बात नहीं सुनता वो। वैसे एक बात बताऊं खालदा, लड़की करोड़पति थी, इकलौती थी। अरे मुनीब को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसका बंगला तुम्हारे बंगले से भी बड़ा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे मैंने तो रिश्ते से इनकार भी कर दिया था। खालदा, आज मुझे पता लगा है कि तुम्हारी बहू की बड़ी बहन को तलाक हो गई है। अरे यही तो, जैसे बड़ी ने किया ना वैसे ही छोटी करेगी। पहले तो सिर्फ माँ थी घर में,
अब वो भी आकर बैठ गई बहन। दोनों पता नहीं माँ बेटी मिलकर अलिशबा को क्या क्या पटियां पढ़ा के भेजेंगी। अरे तुम बेफिक्र रहो, मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जो तलाकें दिलवा देता है और कुछ करना भी नहीं पड़ता। अरे क्या कह रही हो फहमीदा? अभी तो मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई और तुम तलाक की बातें कर रही हो। अरे खालदा, अगर तुम्हारे बेटे को तलाक हो जाती है ना, तो फिर उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहता कि तुम्हारे बताए हुए रिश्ते को इनकार कर दे वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ वैसे कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन मैं ऐसी सेटिंग करवा दूंगी, ऐसी सेटिंग करवा दूंगी, उस बाबा से तावीज दिलवाऊंगी कि अलिशबा और मुनीब की आपस में खूब लड़ाई हो और एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे नहीं नहीं फहमीदा, मेरा दिल नहीं मानता भाई। ये तावीज गंडों के असरात बहुत बुरे होते हैं। खुदा न खास्ता मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, इस बात की तो बाबा भी गारंटी देते हैं। और मैंने तो अब तक पता नहीं कितनी तलाकें करवा दी है माशाल्लाह से। क्या क्या कहा तुमने? तलाकी करवाई है? अरे मैंने नहीं, उस बाबा ने। अब क्या करूं, आजकल शादी से ज्यादा तलाकों पे जोर है ना। ये तो है। अरे फहमीदा, वो मैंने तुमसे कहा था ना कि मुनीब के रिश्ते की बात पक्की हो जाए तो तुम्हें पैसे और सूट दूंगी। ये लो। हाय, इसकी क्या जरूरत थी? हैं? खालदा, आई तुम्हारी बहू तुम्हारी भतीजी भी है ना, शुरू से उस पर अपना रोब रखना। हाँ, और उसकी खाना पकाने की ड्यूटी लगा देना, खाना पकाने वाले मुलाजिम की छुट्टी कर देना। इस तरह तुम्हारा प्रेशर भी उसके ऊपर रहेगा, ताकि उसको ये पता हो कि मैंने इस टाइम पे खाना पका के देना है। माशाल्लाह। आई मुनीब बेटा, तुम आई बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे मुनीब बेटा। अच्छा बहन, हम तो चलते हैं। आई बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मैं तो जाऊंगी शादी में, कोई जाए न जाए। मैं नहीं जाऊंगी, और आखिर जाऊंगी भी तो किस मुंह से? बड़ा कोई अच्छा सलूक किया है ना हमने उनके साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप अच्छी तरह जानती हैं अम्मी जान कि आपने अनाबिया भाभी के साथ क्या सलूक किया था। क्या किया मैंने? बोलो। अच्छी तरह जानती हैं अम्मी कि जो कुछ भी किया आपने अनाबिया भाभी के साथ गलत किया। देखा है आपने इसका लहजा? ऐसा लग रहा है कि सारा कसूर हमारा ही है। क्या करूं, क्या करूं? तंग आ गई हूं मैं तुम दोनों से, रोज किसी ना किसी बात पे लड़ते रहते हो। तो लगाम दे के रखती ना, क्यों दी आपने उसे इतनी ढील? अब ढील दी है तो बर्दाश्त करें, लेकिन मैं इसकी उल्टी सीधी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूं आपको। क्या करोगे तुम? अगर वो लड़का फारूक इस घर के इर्द गिर्द नजर आया तो दोनों को चांद से मार दूंगा। किस किस को मारोगे? हैं? तुम्हारा तो दिमाग वाकई चल गया है। अरे कह तो रही है कि उसके वालिदैन आएंगे, बाकायदा बात तय होगी, शादी होगी। कब तक बिठा के रखोगे बहन को घर में? नहीं तो इसका क्या मतलब है कि फरा खुद अपने रिश्ते ढूंढती फिरे? अरे कह तो दिया है कि आ रहा है रिश्ता, सब्र तो कर लो। सबर तो फरा को नहीं हो रहा है जो उसे घर पे बुलाया जा रहा है, और आप तो घर पे थी, आपको भी कुछ नहीं पता था। क्या करूं मैं खुदाया, क्या करूं? दिमाग खराब करके रख दिया है तुम दोनों ने। तुम अपनी कहते हो, वो अपनी कहती है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अम्मी अगर आपकी सही बात होगी ना तो सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? लेकिन एक बार मैं आपको फिर कह रहा हूं, फरा को समझा लें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तुझसे बुरा वैसे ही कोई नहीं है, दबाओ यहां से, चल। दिमाग खराब करके रख दिया है। या अल्लाह मियां रहम कर मेरे हाल पे। What you singing about? Well, I'll tell you what I'm not singing about. Episode 7 of Scandal. And apparently, Ope Hope had a major aha moment tonight.
How was the chamber orchestra? It was kind of boring. But Tucker stood up and yelled, "Free bird!" at intermission. It was kind of funny. Oh, what a scamp that Tucker is, huh? What's this now? You're okay with all this, right? इतनी देर लगा दी। सानिया, आवाज लगा रही हूँ। तुमसे मतलब अपने काम से काम रखा करो, अच्छा? बात में काट रही हो आज तक। अनाबिया, अनाबिया। जी अम्मी, आ गई आप? कार्ड सारे बट गए? अल्लाह का शुक्र है कि सारे कार्ड्स बट गए। अलिशबा अपने कमरे में है? नहीं, कमरे में नहीं, वो सानिया के पास गई है। सानिया के पास क्यों? पार्लर जाना था उसे अम्मी। लड़कियां मायूं बैठती थी तो खुद ही निखार आ जाता था। मजाल है जो आजकल की लड़कियां घर में बैठ जाए। मुझे ये पसंद नहीं है पार्लर शालर। अब तो सभी लड़कियां जाती हैं। जाती होंगी, लेकिन वहाँ अलग अलग किस्म के लोग आते हैं बेटा, अजीब लगता है। हाँ, वैसे इस वक्त आप मुझे राशिदा खाला की बहन मालूम हो रही हैं। इसमें भला कौन सी नई बात है? हम दोनों सगी बहनें हैं। जब आप बातें भी उनकी तरह कर रही हैं। तुम लड़कियां भी ना हर बात पकड़ लेती हो। अच्छा ये बताओ, अलिशबा कब तक आएगी? आ जाएगी आधे घंटे में। 3 बज चुके हैं, 5 बजे से औरतें आना शुरू हो जाएंगी। कुरान खानी है, फिर उसके बाद माइयों की रस्म भी करनी है। टाइम है अम्मी, आप क्यों अभी से परेशान हो रही हैं? आप थोड़ा सा आराम कर लें, बहुत सारे काम है जो अभी करने हैं हमें। अच्छा मेरा जोड़ा इस्त्री कर दिया तुमने? जी कर दिया। खुद भी अच्छे से तैयार हो जाना, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। बहन की पहली रस्म है, समझी? जी कोशिश करूंगी कि मुझसे किसी को शिकायत ना हो। अच्छा बस 1 कप चाय बना दो मुझे। जी। ओ भाई, बावले हो गया क्या? देख के नहीं चला सकते? ठीक बात है यार। तूने नहीं करना चाहिए था ये। जब मरेगा देख लेना, ये सबको बता देगी। नहीं नहीं, ये कभी नहीं बताएगी। अरे शादी इसके 3 दिन में, वरना शादी रुक जाएगी। हाँ, ये चुप रहेगी। हाँ। और अगर बता दिया तो मेरा बाप तो जान से मार देगा मुझे। वो बहुत उसूल पसंद है। क्या करूं? ये अंदर क्या कर रही है? जा क्यों नहीं रही? अब घर वाले भी आ जाएंगे। बंद करो ये रोना धोना और उठो, यहां से निकलो। और याद रखना, ये बात अगर तुम्हारी जबान से निकली ना
तो पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दूंगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम, समझी? चलो उठो, यहां से निकलो। आ गई। अलिशबा, तुम इतनी जल्दी पार्लर से आ गई? नहीं, मैं पार्लर नहीं गई। पार्लर नहीं गई? अलिशबा, बात क्या है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, बस चक्कर से आ रहे थे इसीलिए पार्लर नहीं गई। सर में दर्द हो रहा है, सर दबा दूं तुम्हारा? नहीं, शायद नींद नहीं पूरी हुई ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लो, बस कुछ ही देर बाकी रह गए। कुरान खानी और मिलाद में लोग आते ही होंगे। हाँ, सो जाओ। अन्ना जी। हाँ, लाइट बंद कर दें। ठीक है। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। खालदा, तुम रस्म करो अब। साजिदा, मेरे साथ आओ जरा, मुझे बात करनी है तुमसे। ये क्या किया तुमने साजिदा? क्या हुआ खालदा? अरे तुमने अनाबिया को सारी रस्मों में आगे आगे रखा हुआ है। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि वो तलाक याफ्ता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अनाबिया उसकी बहन है। अरे ये बदशुगनी है। मेरी सारी नंदे मौजूद है यहाँ पर, सब लोग देख रहे हैं, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? खालदा, वो इतने अजाब से गुजर कर आई है, अपनी बहन के साथ खुश हो रही है, ऐसे में मैं उसका दिल कैसे तोड़ दूं? देखो,
उसकी खुशी वो जाने, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। वैसे एक बात है, तुम्हारे खानदान के रस्म रिवाज दुनिया से निराले हैं। खालदा, तुम इस बात को समझो कि इसमें अनाबिया का कोई कसूर नहीं था। अच्छा, कसूर नहीं है उसका? अरे अगर कसूर नहीं था तो मैके में आकर क्यों बैठी है? खुदा के लिए खालदा, आज इस बात को जाने दो। कैसे जाने दूं? मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जस बड़ी ने किया ना, ऐसी छोटी भी आएगी, शौहर को छोड़कर घर में आके बैठ जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम अलिश्मा को बद्दुआ दे रही हो जो तुम्हारी होने वाली बहू है। अरे भाई कहाँ खड़े हो गए? आओ ना इधर, आ जाओ, खाने वाले को देखो जाके। आप मैं भी आइए ना, तो आप लोग बैठे हैं यहाँ पे। अरे मैंने तो मना भी किया था साजदा को कि अलिशबा की रस्म में अनाबिया को दूर रखना। अरे मेरे ससुराल वाले भी होंगे, क्या कहेंगे कि तलाक याफ्ता से रस्म शुरू करा दी। कैसी अजीब बातें कर रही है बेगम आप। यानी अनाबिया अलिशबा की बहन है, ये कैसे मुमकिन था कि वो उसकी रस्मों में हिस्सा ना ले? कर लेती, हमारे जाने के बाद कर लेती। अरे उसके कान में जब मैंने ये बात डाल दी थी तो उसे ख्याल रखना चाहिए था ना। नहीं, मेरी सुनता कौन है? शादी से पहले ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या हश्र करेगी। ओ, आप गलत सोच रही हैं। भाई साजदा भाभी भूल गई होंगी। अच्छा, तो मेरी ही बातें रह गई थी भूलने के लिए? हाँ, और तो कुछ नहीं भूलती वो। और एक बात बताएं, ये आप साजदा की तरफदारी क्यों किए चले जाते हैं? अम्मी आराम से बात करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या हो गया? हाँ, हो जाएगा मेरा ब्लड प्रेशर हाई। वो तो यही चाहती है ना कि मैं मर जाऊं, मुझे हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, मुझे यही चाहती है वो। खालदा बस भी करो ना, जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? मैं तो कहती हूँ कि मेरी बहू की रस्म हुई ही गलत है। अरे बड़े बूढ़ों ने ऐसे तो नहीं कह दिया कि जब शादी हो रही हो तो तलाक याफ्ता को और बेवा को दूर रखा जाए? अरे वो तो ये कहते हैं कि उनकी परछाई से भी दूर रखे। अबू एक काम करते हैं, अनाबिया को होटल में रूम दिलवा देते हैं, जैसी शादी हो जाएगी वो वापस घर आ जाएगी। मुनीब, ये मजाक का वक्त नहीं है और ना ही मैं तुमसे कोई मजाक कर रही हूँ। और ये मत समझना कि हमेशा की तरह तुम कुछ भी कहोगे और मैं उसको हंस के टाल दूंगी। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। अम्मी आई एम सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही आपका दिल बहलाने को कह रहा था। जाओ जाके दिल बहलाओ अपने ससुरालियों का। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। अरे माँ की कोई इज्जत है, कोई लिहाज है कि नहीं? ऐसा करो, खुद जाके अकेले शादी कर लो, जाओ। ओहो, अच्छा अम्मी, जैसे आप कहेंगी वैसा ही होगा। चलो हटो बस। मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप अपना गुस्सा नहीं थूकेंगी। याद है आपको जब मैं छोटा था और कोई शरारत किया करता था, ऐसी चिपक जाया करता था आपसे। जब तक आप माफ नहीं करती थी मैं छोड़ता नहीं था। याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह से याद है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम मेरी बात सुन के मान लिया करते थे, लेकिन अब मेरी बात सुनते हो और टाल देते हो। जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। लव यू।
अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। अच्छा, अगर माँ बेटे के आपस का सीन खत्म हो गया हो तो हमें कोई पूछेगा? ग्रीन टी मिल जाएगी। जेलस जेलस। बनाती हूँ ग्रीन टी। और किसने कहा था आपको इतना खाने का? अरे खाना उनका था, पेट तो अपना था ना। भाई क्या करते, बिहारी कबाब, वाह। आज तो मैं बहुत थक गई। जाहिर है थकावट तो होनी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सब काम बखैर व आफियत हो गए। जी बस अल्लाह का करम रहे, आज पहली तकरीब थी। इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। सब नाबिया कहाँ है? अलिशमा तो सो गई है ना? हाँ वो सो गई। नाबिया चाय पिला दे बेटा, बहुत सख्त थकावट हो रही है, बहुत कड़क सी, स्ट्रॉन्ग। जी अब्बू अभी लाई। आप पियेंगे? हाँ मेरे लिए भी ले आओ बेटा। जी। सुनो जरा अलिशबा को देख लेना। अलिशबा सो रही है। अच्छा ठीक है, सो ले। मैं चाय बना के लाती हूँ। अलिशबा, अलिशबा क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई तो बात है। कोई बात नहीं है। तो ये आंसू खामखा निकल रहे हैं। मैं देख रही हूँ जब से तुम सानिया के घर से आई हो तब से बहुत डिस्टर्ब हो। बात क्या है? कोई बात नहीं है। कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बताती। चाय पियोगे? नहीं अन्ना जी, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बाहर अम्मी अबू भी चाय का इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ आके पी लो। नहीं बस यहीं पीऊंगी, चाय पीते ही सो जाऊंगी ना। बाहर बैठी तो फिर बातों में सुबह हो जाएगी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज आपके भाई ने जब उसका हाथ पकड़ा है ना, किसी तक बात नहीं छुड़ा सका और उसके बाद फिर ज्यादा जब किया है ना, ओए होए पूछो मत यार। कसम का सच नहीं बता। कसम से सच्ची बोल रहा हूँ मैं। वाह बे वाह चीते, तूने तो कमाल कर दिया है। कमाल ही तो क्या है दादा। कमी नहीं यार, कसम अल्लाह पाक की, बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू। लेकिन बात सुन, अगर उसने किसी को बता दिया तो? भाई बता ही नहीं सकती, शादी थोड़ी रुकवानी उसे अपनी। भाई एक बहन तो घर आके बैठेगी, अगर उसने ये बता दिया तो उसकी शादी भी रुक जाएगी, और अगर ये शादी रुक गई तो पूरा मोहल्ला उसके खानदान पे थू थू करेगा। शक्ल से जितना तू मासूम लगता है, कसम अल्लाह पाक की, अंदर से तो उतना ही कमीना है यार। क्या प्लानिंग की है यार। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो लड़कियां होती है ना, इनकी अकल ना बुद्धि में होती है। बेटा तेरी जान तो उस वक्त तक लटकी हुई है जब तक उस लड़की की शादी नहीं हो जाती। सूली पे लटका रहेगा तू। हाँ भाई, वैसे इसी बात का डर है। और अगर तेरे हिटलर अब्बा को पता चल गया तो सोच तेरा क्या होने वाला है। गली में लाकर तेरी पिटाई करेगा और सारी दुनिया तेरी जिल्लत का तमाशा देखेगी। तुम भाई नहीं हो, कसाई हो भाई। बजाय मुझे हौसला देने के मुझे डरा रहे हो। और बेटा तूने जो हरकत की है ना, उसमें आखिर में जिल्लत ही मिलती है। मैं तो तुझे तैयार कर रही हूँ। तुम भी ना यार। अलिशबा सो रही है? जी अम्मी सो रही है। चाय सोने दो उसे। इससे एक बात है, मैं देख रही हूँ अलिशबा कुछ दिनों से उदास है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। साथ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे वो किसी सोच में है। कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। तुम अपना वक्त भूल गई क्या? तुम्हारी भी तो इसी तरह की मिली जुली कैफियत होती थी।
ना ठीक से किसी से बात करती थी, ना खाना खाती थी, हर वक्त सोती रहती थी। हाँ ये तो है, शादी से पहले ऐसा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अलिशबा के साथ कोई और बात है। कैसी बात? मतलब वो किसी बात का जवाब नहीं देती। मैंने उससे बहुत दफा पूछा, वो टाल देती है। खालदा की वजह से टेंशन में है। अब खालदा का रवैया तो सबके सामने है ना। यही सोच के परेशान हो रही होगी कि एक घर में दोनों साथ रहेंगी तो खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएगी। बस यही बात परेशान कर रही है उसे। अल्लाह करे कि यही बात हो। हाँ बेटा, यही बात होगी, और क्या बात हो सकती है। और फिर जो ये तुम्हारे साथ हुआ वो भी उसके सामने है। अनाबिया, मेरा मतलब है कि अलिशबा खौफजदा हुई हुई है। तुम तो मेरी बहुत बहादुर और बहुत प्यारी बेटी हो ना। जी। तुम परेशान मत हो, अलिशबा खुद को एडजस्ट कर लेगी वहां पर। बस उसे खालदा की टेंशन है और कुछ नहीं। दोनों की आदतें कितनी मुश्तरका है ना। अच्छा, आपने राशिदा खालों को शादी का कार्ड भिजवा दिया था? बेटा मेरा ख्याल है कि वो नहीं आएंगी। अब बहन होने के नाते मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब आए ना आए उसकी मर्जी। अलिशबा कहाँ है भाई? नाश्ता भी नहीं किया उसने। सो रही है वो। अब्बू आप चाय पियेंगे? लाऊं? हाँ चाय तो पीऊंगा भाई। कल बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, लड़के लड़कियों ने कल रात को बहुत उधम मचाया और आखिर में तो सबने इकट्ठे डांस भी किया। हाँ अच्छा, कल इंशाल्लाह सारा सामान जो है वो पहुंच जाएगा घर में, फर्नीचर भी, बाकी सब कुछ भी। हाँ ये आपने ठीक किया कि डायरेक्ट वहीं भिजवा रहे हैं सामान आप, वरना यहाँ पे लाओ, सबको दिखाओ, फिर वहां भेजो। और याद है ना, निकाह जो है वो घर पे ही है। निकाह हॉल में कर लेते। देखो असर की नमाज में निकाह है, तुम जानती हो ये हमारे खानदान में ऐसे ही होता है, होना भी ऐसे ही चाहिए। और फिर हॉल में क्या है, रात 12 बजे तो ताले पड़ जाते हैं। बच्चों ने अपने 100 वीडियोस बनानी होती हैं, एंजॉय करना होता है, ज़हनी तौर पे फंस जाते हैं। सही कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिशबा बिनते ज़फ़र इकबाल, आपका अक़्द निकाह मुनीब अहमद वल्द अनीस अहमद के साथ बाइवज़ हक महर मुबलिक 50,000 रुपये पाकिस्तानी सिक्का राजुलक तय पाया, जो कि कुल मुअज्जल रखा गया। क्या आप अपने निकाह में कबूल करती हैं? हंस के जो तोड़ दिए